शाबाश। सो देखियो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा आसान कह रहा है, अभी भी मैंने समझाया था ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को। राइट 18 मिनट्स एज अ फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। भाई 18 मिनट्स हैं, आवर आवर, पहली बात है कि आवर को मिनट में चेंज करो ना, 18/1 तो नहीं ना हो सकता, क्योंकि 18, जब भी फ्रैक्शन की बात करोगे, यानी फ्रैक्शन इज ऑल अबाउट कंपैरिजन, क्योंकि ये टाइप ऑफ रेशो होता है, ऐसा समझ लें। रेशो भी ऐसा ही होता है, यानी ए रेशो बी अगर है तो हम लोग ए अपॉन बी लिखते हैं। तो देखो ए अपॉन बी में और रेशो में अगर फर्क नहीं है तो रेशो कंपैरिजन का होता है, मगर ए अपॉन बी तो कंपैरिजन हो गया। यानी फ्रैक्शन इज ऑल अबाउट कंपैरिजन, ठीक हो गया। तो 18 मिनट्स हैं, और आवर में कितने मिनट है, 60, तो टोटल कितने हैं, 60 हैं। तो मिनट कितने हैं, 18 हैं। इसको और सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाइड फॉर्म का था ना, और सिंप्लीफाई करो, यानी 2 की टेबल 9 टाइम और इस पे 2 की टेबल 3 टाइम 30, और फिर 3 की टेबल 3 टाइम, इस पे 10 टाइम, तो 3/10 आपका आंसर आ गया, फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म। डेड यू गेट इट? नंबर सेकंड देखो, नंबर सेकंड होप के आप लोगों ने नंबर सेकंड पढ़ा होगा। मैं देख लूं अटेंडेंस में कौन कौन हमारे साथ हैं। रिशा, अशफाक, फरियाल, हमाद, हर्षा, हुमसा, किरण, लक्ष्मी, महनाज, रहीम बख्श, संगीत, सपना, शहबाज एंड तमजीद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जी, शाबाश। क्या कह रहा है कि ग्रेग बेल बाइज अ रिंग फॉर RS 500 एंड ही सेल्स इट फॉर 750। यानी बाय कर रहा है वो कितने में भाई, 500 में, और सेल कर रहा है कितने में भाई, 750 में सेल कर रहा है। कह रहा है राइट द सेलिंग प्राइस एज अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट प्राइस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सेलिंग प्राइस क्या होती है, राइट द सेलिंग प्राइस ऑफ द कॉस्ट प्राइस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो, उल्टा काम इसका कह रहा है। अगर आपको कहता है कि राइट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द, मिसाल के तौर पे सेलिंग प्राइस, तो आप लोगों का 500/750 आता। अब ये क्या कह रहा है भाई, सेलिंग प्राइस ऑफ द कॉस्ट प्राइस कह रहा है, यानी ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द कॉस्ट प्राइस कह रहा है। सेलिंग प्राइस क्या है हमारी, 750 है। तो अपॉन में क्या आएगा भाई, अपॉन में एज अ कॉस्ट प्राइस आएगा। तो कॉस्ट क्या होती है, जो आप लोग खुद खरीदते हैं, तो उसने 500 में खरीदी थी। अब इसका मतलब ये नहीं था कि आप लोग यार ज्यादा, तो 750 है तो 750 तो नीचे आना चाहिए था ना, है ना। लॉजिक तो ये है कि 750 नीचे आना चाहिए था। मगर वो वर्डिंग को भी तो समझो, वर्ड प्रॉब्लम क्या क्या आ रहा है। राइट द सेलिंग प्राइस एज अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट प्राइस, राइट द सेलिंग प्राइस एज अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये मेन टारगेट है, जो मेन टारगेट होगा वो ऊपर आएगा, हमेशा ये याद रख लें। यानी 750 अपॉन क्या आएगा, 500 आएगा, एक जीरो जीरो खत्म कर दो, 75 अपॉन क्या आएगा, 50। 25 की टेबल आप लगाओगे तो ये 3/2 आ जाएगा। ये आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। डिड यू गेट इट? जी, आर यू इज गेटिंग? हेलो, शाबाश। 16-18 लोग बैठे हम लोग माशाल्लाह से। एक बंदी ने, किरण ने कहा कि जी सर, रजाई से बाहर निकल के थोड़ा सोच लो कि पढ़ना है। शाबाश, आ जाओ शाबाश, इधर देखो इधर। गुड हो गया, वेल डन, माशाल्लाह, बहुत अब टूट पड़े ना। गुड। नंबर थर्ड देंगे जरा। नंबर थर्ड क्या करा है, मैंने क्या कहा था आप लोगों को, याद है कुछ? भाई, अली हैज स्कोर 65 आउट ऑफ 80 इन मैथ्स टेस्ट। राइट दिस एज अ फ्रैक्शन ऑफ इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। जस्ट सिंपल क्या है, राइट दिस एज अ फ्रैक्शन। अब सिंपली कह दे तो आपका मतलब क्या है, 65/80। अब 5 की टेबल लगाओगे तो कितने आएगा बताओ जरा, 13/16। देख लो। शाबाश, वेल डन वेल डन वेल डन। इधर देखो जरा। अब नंबर फोर्थ देखो जरा, नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, फर्स्ट देखो। कह रहा है एला हैज बार ऑफ चॉकलेट। ठीक है, एला के पास कोई चॉकलेट्स हैं। कह रहे हर मदर से ईट शी कैन ईट 1/2 ऑफ द 1/3 ऑफ द बार। यानी एक बार है कोई, उसी का 1/3 का भी 1/2 खा लिया इसने। 1/3 का भी 1/2, इससे मुराद ये है। देखो, मैं कहूँ ना कि लेट से कि मैं कहता हूँ संगीत ने 3/5 ऑफ 2/8 ऑफ चॉकलेट खाया है। इसका मतलब ये होता है। तो यानी टोटल चॉकलेट कितना खाएगा, यानी देखो मिसाल के तौर पे ये जो नंबर होते हैं ना, इसको थोड़ा कहानी को समझे जरा। इधर इधर, 1 मिनट जरा, इधर इधर आओ।
लेट से मैं कहता हूँ कोई अमाउंट है, यानी 2/3 ऑफ 6/8 ऑफ, मिसाल के तौर पे 64 है। तो हाउ विल यू सॉल्व दिस? यानी ये टोटल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट है। तो ये ऑफ से मुराद के मल्टीप्लाई, यानी 2/3 इंटू 6/8 इंटू 64। अब 3 की टेबल इस पे 2 टाइम लगेगी, 8 की टेबल इस पे 8 टाइम लगेगी। देखो नीचे सारे खत्म, 2 to the 4, 4 8 the 32। 32 आंसर आपका आ गया। आर यू गाइस गेटिंग? जब भी आपको कहा जाए कि भी कोई बंदा मिसाल के तौर पे, मैं समझा रहा हूँ, जब भी आप लोगों को कहे कि भाई कोई बंदा ऑफ ऑफ का मतलब निकाले, यानी 2/3 ऑफ 6/7, ये ऑफ का मतलब निकाल रहा है, तो इट मीन्स कि आपका 3/2 इंटू 6/7 ये आपका मल्टीप्लाई होगा। सिंपली ये समझ लें आप लोग, यस, ये आप लोग ध्यान में रखें। यानी आप हिस्से मतलब आपको बता रहे हैं कितने हिस्से आप उसका खा रहे हैं, फ्रैक्शन की बात, मगर फ्रैक्शन को हिस्सों में कर रहा है। यानी लेट से मैं कहूँ कि डबल ऑफ 3। डबल ऑफ 3 का मतलब क्या है, कोई बताएगा? डबल ऑफ 3 का मतलब क्या है भाई? व्हाट मीन्स डबल ऑफ 3? यानी डबल ऑफ 3 यानी 6, यानी 3 का डबल, 3+3। नहीं, 3 into 3 नहीं कह रहा तमजीद, 3 into 3 नहीं कह रहा, यानी 6 होगा। डबल ऑफ 3 क्या? 6। अब इससे मुराद क्या होता है? ऑफ से तो इधर है ना डबल, डबल से मुराद क्या था? 2, यानी 2 into 3, 6 हो गया। डबल ऑफ 3 क्या? 6। ट्रिपल ऑफ 3 अगर मैं कहूँ, वही बात, ट्रिपल ऑफ 3 या ट्रिपल ऑफ 4, यानी ट्रिपल क्या मतलब है? 3 ऑफ 3, है ना? या लेट से मैं क्या तो ऐसे, तो लेट से मैं कहता हूँ हाफ हाफ, हाफ ऐसे लिखे थे, हाफ ऑफ 2/3, हाफ ऑफ 2/3। इससे मुराद क्या है? 1/2 इंटू 2/3 ना। देखो ये खत्म हो जाएगा तो 1/3 आ जाएगा, 1/3 आंसर होगा। ऐसे ही वो बात कर रहा था, ऐसे ही वो बात बेचारा कर रहा था आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि मैंने ये बोर्ड जरूर यूज करना होता है। देखो क्या करे, 1/2 ऑफ 1/3 ऑफ द चॉकलेट बार, हाँ, हाउ मच डज शी या डज एला ईट? भाई 1/2 कैसे लिखा जाता है? 1/2। एंड 1/3 कैसे लिखा जाता है? 1/3 ऐसे लिखा जाता है, क्या होगा? 1/6 होगा। सिंपल। हेलो, समझ आ रहा है? यस सर। गड हो गया, माशाल्लाह। नंबर फिफ्थ देखो, ओए होए, नंबर फिफ्थ देखो, नंबर फिफ्थ देखो। शाबाश। गुड। इस पढ़ो इसको, इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3/7 ऑफ द सॉन्ग्स इन रेलीज म्यूजिक लाइब्रेरी आर रॉक सॉन्ग्स। ठीक है, कितने भाई? 3/7। 3/7 कैसे लिखा जाता है? 3/7 लिखा जाता है। ऑफ रॉक सॉन्ग्स, ठीक है, अच्छा। ऑफ द रॉक सॉन्ग 7/9 फीचर अ गिटार सोलो, यानी 7/9 फीचर, यानी 7/9 कैसे लिखा जाता है? 7/9। 7/9 फीचर गिटार सोलो। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सॉन्ग इन रिलीज, ठीक है, रिलीज म्यूजिक लाइब्रेरी आर रॉक सॉन्ग्स, यानी वो भी तो रॉक सॉन्ग था ना, वो भी तो रॉक सॉन्ग था, और ये भी तो ऑब्वियसली रॉक सॉन्ग्स हैं। तो क्या होगा? यानी 3/7 को ऑफ कितना भाई? 7/9, यानी 3/7 इंटू 7/9। तो 7/7 कैंसिल, 3 की टेबल इस पे 3 टाइम, यानी 1/3 आंसर आ गया आप लोगों का। देखो क्वेश्चन बड़ा नजर आ रहा है बाय द वे ना। शाबाश। ये आप लोगों के वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म होना चाहते हैं, हुआ चाहते हैं। अच्छा ये भी है, ये क्वेश्चन देखो जरा, शाबाश।
इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पकड़ो। शाबाश 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 शाबाश, मूव। जस्ट कैच दिस क्वेश्चन प्लीज। शाबाश। इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो समझ आता है। क्या कर हाफ ऑफ एलाज चॉकलेट बार एंड इज डिवाइडेड इनटू थ्री। क्या कह रहा है? इक्वली इनटू थ्री फॉर थ्री फ्रेंड्स, ठीक है ना? ऐसे कह रहा है। शाबाश। क्या कह रहा है भाई? एक मिनट जरा, मैं ना थोड़ा इसको ऐसे कर लूं। हो गया। शाबाश। ये मैंने आंसर छुपाने की कोशिश की है, मगर क्या करें। हाँ, क्योंकि पीडीएफ बना हुआ है ना, तो ज्यादातर स्टूडेंट को दे रहे होते हैं तो वो कहते हैं आंसर किधर है। चलो इधर देखो, मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। सुनो जरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाफ ऑफ, क्वेश्चन इज सेइंग अबाउट हाफ ऑफ एलास चॉकलेट बार इज, यानी कोई चॉकलेट है उसका हाफ, उसी का हाफ डिवाइडेड इक्वली इनटू थ्री फॉर द थ्री फ्रेंड्स, ठीक है? शाबाश। तीन दोस्तों के लिए इक्वली डिवाइड किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि छह है, टोटल छह, तो तीन बंदों में इक्वली डिवाइड करोगे, तीन डिवाइड करोगे तो दो आएगा ना, यानी हर एक को दो दो आएगा। 100 है, अगर मैं कहूं कि भाई टोटल 100 है, तो मैं कहूँ कि 20 लोगों में डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो पांच पांच आएगा, यानी इक्वल इक्वली आता है। तो यानी एक नंबर है जिसका हाफ करना है आपने, यानी हाफ का कितने बंदों में डिवाइड किया जा रहा है, डिवाइडेड बाय कितने बंदों में डिवाइड किया जा रहा है, थ्री बंदों में डिवाइड किया जा रहा है। टू थर्ड का थ्री बंदों में डिवाइड किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर ये दूसरा एग्जांपल दिया, मैं कहूँ 5/6 का चार बंदों में डिवाइड किया जा रहा है, तो ये पार्ट है, वो हाफ पार्ट है, फ्रैक्शन का कह रहे थे। तो 1/2, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये 1/3 हो जाएगा। तो इट विल बिकम 6, 1/6। हाँ भाई, कहानी सुनो, ये ना, वही 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 बातें हो गया भाई। ये कहानियां आप लोगों की जो है ना, थोड़ी बहुत डिफरेंट है, मगर प्लीज बी देयर टू लर्न समथिंग फीचर्ड। शाबाश। ये वाला समझ आया है? हेलो। यस सर। गुड हो गया, माशाल्लाह, थैंक यू। देखें, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई सर आप ना एक दो के ये स्पेक कहने पे आप चले जाते हैं आगे, आप बताते भी तो नहीं है आप लोग। यार अमन इधर देखो। अमन भाई, मैं ये कह रहा हूँ इसको हाफ हाफ को छोड़ो, यानी मैं कह रहा हूँ कि कोई चॉकलेट है 100, ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पे 100 अमाउंट है, उसी का हाफ करो। तो उसी का हाफ करो तो कितना? 50। अब 50 को डिवाइड किया जा रहा है कितने बंदों में? दो बंदों में। दो दो बंदों में इक्वली डिवाइड करोगे तो दो डिवाइड करोगे तो 25 25 आ जाएगा। आप ये मानते हो ना? आप ये मान रहे हो? मगर मैं ये नहीं मान रहा। मैं कह रहा हूँ वो बंदा जो कह रहा है एज पर क्वेश्चन कि इसका हाफ, तो वो उसका अमाउंट तो नहीं है ना, ना टोटल दिया हुआ है ना अमाउंट दी हुई है, तो उसको हम लोग हाफ कैसे लिखते हैं? 1/2 डिवाइड तीन में करना था, तीन में डिवाइड किया है, क्योंकि कुछ दिया नहीं हुआ ना, तो आप फ्रैक्शन में लिखोगे। फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1/2, तो मल्टीप्लाई को इसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये 1/3 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा आपका। तो इट विल बिकम 1/6। अब देखना, 36 का हाफ कितना? 18। 18 को आप तीन में डिवाइड करो, तीन से डिवाइड करो, कितना रिजल्ट आएगा भाई? 6। अब सुनना जरा, सुनना सुनना सुनना। किया? अब वो वाला तरीका अप्लाई करते सेम नंबर को, 36 को लेके, यानी कि 1/2 को हाफ किया थ्री से, मतलब यानी थ्री से डिवाइड किया तो 1/6 आया। अब 1/6 इंटू 36 का रिजल्ट आ रहा है 6, देखो सेम तरीका आ गया कि यहाँ पे आ गया। बात एक होती है, इधर आप फ्रैक्शन को लेके जा रहे थे, इधर आप लोग नंबर्स को लेके जा रहे थे, टोटल का 1/6 निकाला आपने, 36 आ गया। आप लोगों ने थोड़ा बहुत समझना है। डोंट 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 वरी अबाउट दैट, मंजिल आगे है। पढ़ो। शाबाश। क्वेश्चन को पढ़ो। Mia cuts up a piece of wood 4 whole 1/2 meters long into pieces by hearing 3/4 long.
हाउ मेनी पीसेस आर देयर? सवाल को समझो। शाबाश 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 शाबाश, मूव। शाबाश। मन खुद ब खुद बार बार रिजॉइन हो रहा है, अल्लाह मालिक है, कंट्रोल करो अपनी मोबाइल को। क्वेश्चन को समझे जरा। क्या कह रहा है? मिया कट्स अप पीस ऑफ वुड, ठीक है, 4 होल 1/2 लॉन्ग, ठीक है, पूरा पीस को इतना कट कर दिया, इनटू पीसेस मयरिंग, इतने पीसेस का मयर कर दिया, ठीक है। हाउ लॉन्ग पीसेस आर देयर, यानी पीसेस कितने कितने इसमें हैं। अब सुनना, यानी मैं कह रहा हूं कि एक वुड है, यानी उसको मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि 10 मीटर का एक वुड है, मिसाल के तौर पे 10 मीटर का एक वुड है। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं विदाउट फ्रैक्शंस। 10 मीटर का एक वुड है, उसी को पीसेस कर रहे हैं। कितने पीसेस कर रहे हैं? मिसाल के तौर पे चार चार पीसेस कर रहे हैं, सॉरी, पांच पांच पी, 5 पीसेस कर रहे हैं। यानी यहां से लेकर यहां तक 5 पीसेस कर रहे हैं, मगर इक्वली कर रहे हैं। तो 5 5 पीसेस अगर इक्वली होंगे लेट से, तो टोटल कितने पीस बनेंगे? 5 पीस। 5 5 पीसेस अगर हम बनाएंगे, 5 पीसेस बनाएंगे, तो टोटल जितने 5 पीस बने तो उनकी लेंथ क्या होगी? या मैं, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, पहले ये समझो। ठीक है, 10 में से 10 मीटर का एक है, तो उसके 5 पीसेस इक्वली बनाए, तो एक पीस की लेंथ क्या होगी? 2 मीटर। आपने क्या किया? 10 डिवाइडेड बाय 5 किया, 2 मीटर आ गया। ठीक हो गया, शाबाश, 2 मीटर आ गया। अगर मैं बात और करूं, लेट से कि ये 20 मीटर की है, और इक्वली मैं बना रहा हूं, और एक एक मीटर की, एक जो मैं बना रहा हूं कितने की भाई? मिसाल के तौर पे मैं बना रहा हूं 4 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की, एक एक 4 सेंटीमीटर की बन रही है, तो बताओ कितने बनेंगे? जी, शाबाश। यानी 20 की बन रही है, या तो मैं करूं कि भाई 5 बन रहे हैं, उसकी मेजर कर लूं, या मैं अगर एक बना रहा हूं तो क्या बन रहा है, कितने बनेंगे? 5 आप कह रहे हैं, यानी 20 से क्या किया आपने? 4 डिवाइड किया, है ना। यानी एक लॉन्ग मीटर है, उसी को आपने कहा कि भाई हम लोग कट कर रहे हैं, पीसेस कट कर रहे हैं। सो एक पीस जो है वो 4 सेंटीमीटर का है, तो कितने पीसेस कितने बनेंगे? आप कह रहे हैं 5 बनेंगे। क्यों भाई? चार 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 कर करके पांच पांच बन जाएंगे। आपने एक्चुअली क्या किया? 20 से क्या किया? 4 डिवाइड किया, आपका रिजल्ट 5 आ गया। वैसे ही क्वेश्चन उधर था, क्या करें? मिया कट्स अप पीस ऑफ वुड, टोटल वुड की जो है वो क्या? 4 होल 1/2 है, लॉन्ग है, इतना लॉन्ग है, इनटू पीसेस मयरिंग। अब इतने पीस की एक पीस की मेजरमेंट है। हाउ मेनी पीसेस आर देयर, यानी कितने पीसेस है? आपने क्या किया था? डिवाइड किया था, कुछ याद है? अभी अभी कॉन्सेप्ट अभी मैंने दिया आप लोगों को। 4 होल 2 क्या देखो, 2 इंटू 4 8, 8 + 1 9, 9/2। और ये क्या है? डिवीजन है, यानी मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो 4 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो भाई 2 की डबल स्पेस 2 टाइम्स, 3 की डबल स्पेस 3 टाइम्स, यानी 3 इंटू 2 कितना होगा? 6 होगा। यानी कितने पीसेस बनेंगे आपके? 6 पीसेस बनेंगे।
हाउ मेनी पीसेस विल बी देयर, देयर विल बी 6 पीसेस। बस यह है कि ये कॉमनली ऐसा एग्जांपल लेके समझना बड़ा मुश्किल होता है, मगर उसको रियल लाइफ एग्जांपल में लेके आएंगे, आप लोगों के फ्रैक्शन टाइप के जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों को सॉल्व हो जाएंगे। ठीक हो गया, शाबाश। तो ये फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप लोग इंशाल्लाह मुश्किल नहीं करेंगे। नंबर 8 देखो, वट क्वेश्चन 8 इज सेम। आगे नहीं है, बस आखिरी क्वेश्चन है, जान छूटी आप लोगों की। देख कितने वर्ड प्रॉब्लम थोड़े थोड़े बड़े नजर आ रहे हैं, या आप लोगों को थोड़ा बड़ा इधर उधर कुछ मसला कर सकते हैं। शाबाश। तमजीद, शहनाज, साहिल, साहिल अभी आया। साहिल भाई क्या हाल है? संगीत, रहीम, महनाज, लक्ष्मी, किरण, हुमसा, हर्षा, हमाद, फरियाल, इशफाक, अरीशा, अमन, अब्दुल रहीम, समझ आ रहा है कुछ बातें? अशफाक प्लीज पार्टिसिपेट करो। गुड हो गया, पार्टिसिपेट करो, इंशाल्लाह आपके काम का है बहुत ज्यादा ही है। Yes, sir. गुड। कह रहा है कि टोनिया एंड ट्राइनी, पता नहीं कौन सा नाम है इधर तो हमें, चलो ठीक है, खैर नाम है। हमारे सामने हो ना फिर भी बात चलती है, आप सिर्फ पढ़ ही रहे हैं हम लोग। टोनिया एंड ट्राइनी आर ट्विंस, ट्विंस हैं, ठीक है, लग भी रही हैं। देयर फ्रेंड्स गिव देम आइडेंटिकल केक्स। आइडेंटिकल केक्स मुराद क्या होता है? फॉर देयर बर्थडे। तानिया ईट्स 1/8 ऑफ हर केक। तानिया ने, लेट से देखो, अच्छा तानिया है, टोनिया नहीं है, इधर ए है, ओ सॉरी। ठीक है, मैंने तानिया को, तानिया तो चलो नाम सुना है। तानिया का 1/8 उसने खा लिया, एंड ट्राइनी ईट्स 1/6 ऑफ हर केक। ट्राइनी ने कितना खा लिया भाई? 1/6 खा लिया। हाउ मच केक इज लेफ्ट? बताओ जरा। सबसे पहले तो ये बताओ कि आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, क्योंकि वर्ड सारी चीजें पड़ी ही आइडेंटिकल के पीछे है, सारी मीनिंग आइडेंटिकल के पीछे पड़ी है। उसके बाद आप लोग बता सकते हो। सबसे पहले आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन सेम, एक जैसा। ठीक है, एक जैसा। आइडेंटिकल केक्स कह रहा है, यानी एक जैसा। उसके भी लिए अगर 3 पाउंड है तो उसके लिए भी 3 पाउंड है। हमने एकेडमी में खाया था ना 3 पाउंड का केक। शाबाश। यानी आइडेंटिकल केक लाया है, मगर दोनों के लिए एक एक है, मगर आइडेंटिकल है, सेम सेम है। क्या कह रहा है? हाउ मच केक इज लेफ्ट? केक कितना लेफ्ट है? अभी भी मैंने बताया था, कुछ याद है आप लोगों को? अगर तानिया ने 1/8 खाया है तो तानिया का कितना बचा? 7/8। और अगर ट्राइनी ने 1/6 खाया है तो ट्राइनी का कितना बचा? कुछ याद नहीं है आप लोगों को? ट्राइनी ने कितना खाया? यानी तानिया ने 8 हिस्सों में रख के एक हिस्सा खा लिया, उसने 7 हिस्से बचा लिए। ट्राइनी ने कितने बचाए? ट्राइनी ने 1/6 खा लिया तो 5/6 ट्राइनी का बचा। दोनों का ये बच गया है, मगर ऑब्वियसली आप दोनों का मतलब देखेंगे कि भाई कितना कितना बचा है, या दोनों का साथ मिलाएंगे। 7/8 और प्लस 5/6 कर लो। आपको एलसीएम निकालनी पड़ेगी, उसके बाद जो आएगा वो आपका दोनों का सेम केक बचेगा, भले वो फ्रिज में एक साथ रख लो, कोई मसला नहीं, मुझे परवाह नहीं है। ठीक है, मगर तानिया और ट्राइनी से पूछ लो, सही है ना? बर्थडे केक है, अल्लाह खैर करे दोनों की। हाँ सॉरी, ट्विन है ना, शाबाश है, ट्विन है, मैंने कहा क्या हो गया। चलो, यहाँ तक के वर्ड प्रॉब्लम समझ आए। आज की आप लोगों की क्लास समझ आई अच्छी खासे तरीके से आप सर। लोगों को? और कॉन्सेप्ट समझ आए, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट आप लोगों को लगे, कुछ इंफॉर्मेटिव सर लेक्चर एक बार लगा, पहले रिपीट तो वाला कर भी दे। अभी वाला भी? जी, लेट मी नो प्लीज। शाबाश। आप लोग क्या समझते हैं, ऐसे ही अगर मूव करते रहे हम लोग तो एट द एंड ऑफ कोर्स कितना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, कितना आप लोगों की लर्निंग होगी। क्योंकि आप लोग ऑब्वियसली जिनकी बेसिक के लिए ही आप लोगों ने ज्वाइन किया है, तो माशाल्लाह। अब्दुल मैं समझा रहा हूँ, डोंट वरी। आई थिंक आप पहले लेक्चर में नहीं थे, इसलिए आपको ये लास्ट वाला समझ नहीं आ रहा होगा ना। इधर देखो, तानिया का कोई केक है, लेट से, जो भी केक है, ठीक है, इधर देखो, ये तानिया का केक है, और ये है टाइनी का केक। तानिया क्या करी, इसके 8 हिस्सों में से, यानी इसके 8 हिस्से हो गए इस केक के। देखो, इस केक के कितने हिस्से हो गए? 8। और जो ट्राइनी है वो अपने 6 हिस्से खा रही, मतलब कर रही केक के। अब उसने क्या किया? शाबाश, उसने क्या किया?
उसने क्या किया कि पहले जो तानिया है उसने 8 हिस्सों में से एक हिस्सा खा लिया, तो कितने हिस्से बचे भाई? 7/8, ऐसे ना। ये रिमेनिंग है, उसके रिमेनिंग पार्ट हो गया, लेफ्ट हो गया, यानी लेफ्ट है या रिमेनिंग है। ट्राइनी ने क्या किया, 6 हिस्सों में से एक हिस्सा खाया, तो ट्राइनी का क्या बचा? 5/6, है ना। तो उसका ये बचा, इसका ये बचा। तो आपको वही कह रहा कि वाट, सॉरी, हाउ मच केक इज लेफ्ट, यानी कि कितना लेफ्ट है, वो यही पूछ रहा था आप लोगों से। अगर 1/8 की जगह 1/5 होता, देखो मत, 1/5 होता ना 1/8 की जगह, यानी वो अपने केक को 5 हिस्सों में तोड़ रही है, इसका मतलब ये है। यानी वो अपने केक को कितने हिस्सों में तोड़ रही है? 5 हिस्सों में तोड़ रही है, और उन्हीं में से अगर एक हिस्सा खाती तो 4/5 बचता। यानी नीचे जो अपॉन 8 है या नीचे अपॉन 5 है, इससे मुराद ये होता है वो आगे वाला बंदा अपनी अमाउंट को उतने हिस्सों में तोड़ रहा है और फिर उस उतने हिस्सों में से वो खा रहा है। शाबाश, गुड हो गया, वेल डन। शाबाश। तो माशाल्लाह से गाइस, यू गाइस आर माशाल्लाह इंटरेक्टिव, एंड आप लोग बड़ा इंटरेक्ट भी करते हैं, सवालों के जवाब बड़े अच्छे तरीके से देते हैं। बढ़िया, क्लासेस जरूर लिया करें, और आगे से इंशाल्लाह आ जाएगा, ठीक है। शहबाज, जो एडवांस क्लासेस है मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये बेसिक है, यानी आगे वाला जो टॉपिक हमारा होगा फिर परसेंटेजेस का है। आगे वाला टॉपिक परसेंटेजेस का भी बहुत छोटा सा हिस्सा है, यानी आप लोग परसेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज की हम लोग बात करेंगे, और परसेंटेज का पहला थोड़ा बहुत बात कर दूंगा मैं, यानी परसेंटेज का छोटा सा हिस्सा। और उसके बाद ये है कि ऐसे ऐसे हमारा ये बेसिक, हर टॉपिक का बेसिक बेसिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। यानी देखो मिसाल के तौर पर मैं अगर आप लोगों को इधर दिखाऊं, आउटलाइन दिखाऊं कि आउटलाइन किधर होगी, ये इधर है, इधर देखो भाई लोग, ये आउटलाइन थी। यानी देखो ना, मिसाल के तौर पे अभी तक हम होल नंबर हुआ है, नंबर ऑपरेशन हुए हैं, फैक्टर मल्टीपल नहीं हुआ, वो इंशाल्लाह हो जाएगा, एचसीएफ एलसीएम भी नहीं हुआ, कल इंशाल्लाह सारे हो जाएंगे, फ्रैक्शन हमारे हो गए अभी, और डेसिमल परसेंटेज है, और मेजरमेंट है, उसके बाद डिस्टेंस एंड टाइम है। ठीक हो गया, यूनिटरी मेथड है, ज्योमेट्री है। अब ज्योमेट्री देखो बहुत ज्यादा है, हम लोग जब एडवांस कोर्स चलाते हैं ना, एडवांस से मुराद ये होता है जो आईबीए की प्रिपरेशन के लिए, यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन के लिए, तो उनमें से ये सारे टॉपिक्स हैं, मगर उनका छोटे छोटे सा हिस्सा आप लोगों को मैं करवा दूंगा, यानी ताकि बेसिक आप लोग जहन में बैठ जाए, आप लोग जब कोर्स वो अटेंड करो तो वो आप लोगों के लिए बड़ा आसान बन जाए, मुश्किल ना हो हमारे लिए ना आपके लिए। पेरीमीटर में देखो, रिकॉग्नाइज रीजन ऑफ द क्लोज फिगर, डिफरेंशिएट बिटवीन पेरीमीटर एंड एरिया, आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया, यानी पेरीमीटर एरिया को हम लोग जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे, ठीक है ना। रेशियो प्रोपोर्शन भी बेसिक का कर लेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन भी है, हर्षा वो भी है। इसकी वर्कशीट मैं कोशिश करता हूँ हमाद, कोशिश मैं करता हूँ इंशाल्लाह इसकी वर्कशीट तो आप लोगों को इंशाल्लाह वो आज भेज देता हूँ मैं, अगर वर्कशीट है तो, क्योंकि आज ऐसा है नहीं, पर हो जाएगा इंशाल्लाह, वर्कशीट हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने वो वर्कशीट देखनी है और उनको सॉल्व करना है सिमल्टेनियसली, ठीक हो गया। शाबाश। दुआओं में याद रखिएगा, और 1-2 दिन के अंदर डायरेक्ट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हमारा कोर्स जो है वो अनाउंस हो जाएगा। और अगर आप लोग आईबीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मस्ट ज्वाइन दैट कोर्स, क्योंकि ये कोर्स आप लोगों को वे दिखाएगा उस कोर्स का। और ये प्लीज कोई ना समझे कि ये कोर्स इनफ होता है आईबीए के लिए, प्लीज। हमने जब अनाउंस किया था, मैंने जब वीडियो बनाई थी, मैंने ये नहीं कहा था कि ये कोर्स बहुत ज्यादा है, बस ये कोर्स इनफ है, आप लोग आगे आओ, ठीक है ना, ये कोर्स करो तो पास हो जाओगे, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा था कि ये कोर्स वे आउट बनाएगा आप लोगों का आगे वाले आईबीए के लिए, कोर्स के लिए। डन हो गया। बाकी फैसल माशाल्लाह बड़ी जल्दी आए हो, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज भी कह दो, और वेलकम, और अल्लाह हाफिज, ठीक है ना। शाबाश, थैंक यू सो मच। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें, और हमेशा अपने ही लोगों के साथ रहें, और हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच।